आरबीआई है ना। तो आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट से? जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब थी ना, अंबेडकर है ना, अंबेडकर है ना, कौन सी किताब थी? द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज है ना, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज है ना, ठीक है। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन है ना, इट्स सॉल्यूशन, इनकी ये किताब थी ना। तो इस किताब में किसी केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश और उसकी कार्य पद्धति के आधार पर है ना, के आधार पर कार्य पद्धति, केंद्रीय बैंक की कार्य पद्धति के आधार पर किसने? हिल्टन यंग आयोग है ना, हिल्टन यंग कमीशन है ना, ठीक है। कब बना? 1926 में ईस्वी में ये बना, ठीक है। तो इसने इस किताब की कार्य पद्धति के आधार पर कहां रखा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में से क्या कानून पास करवाया? आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है पास हुआ। पास होने के बाद इसकी स्थापना हुई ना, स्थापना कब हुई भैया? 5 करोड़ रुपए की लागत से है ना, 5 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है ना। पहला निजी बैंक था ना, कैसे? निजी हाथों में था ना, निजी स्वामित्व का बैंक था, कैसा था? निजी स्वामित्व का बैंक था। फिर जब कब 1 जनवरी 1949 को है ना, इसका ऊपर के कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण है ना, नेशनलाइजेशन कर दिया ना। तो नेशनलाइजेशन करते ही पूर्ण सरकारी स्वामित्व में आ गया ना, पूर्ण सरकारी स्वामित्व का बैंक बन गया ना, स्वामित्व का बैंक, ठीक है। कैसा बन गया? केंद्रीय बैंक बन गया ये ना, केंद्रीय बैंक बन गया ना। स्टार्टिंग में अपन ये कहें तो 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इसने क्या देश का बैंक का, जब देश ही आजाद हो गया तो बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। फिर इसे मैं अपन ने कहा कि भाई इसमें क्या होते हैं? निदेशक मंडल होता है ना, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, ठीक है। मतलब निदेशक कह लो या मंडल कह लो, होता है ना। बोर्ड से पहले एक चीज कर लेते हैं, बोर्ड से पहले तो ये केंद्रीय बैंक बन गया था, हाँ केंद्रीय बैंक बन गया, राष्ट्रीयकरण भी हो गया ना। हाँ, इसका हेडक्वार्टर है ना, जब स्टार्टिंग में ये बना था कब? 1935 में ना, ये थोड़ा छूट रहा है। 1935 में जब ये बना था, बस देखते रहो ना, 1935 में जब ये बना था 1 अप्रैल 1935 में ना, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता ना, कलकत्ता में रखा गया ना, समझ में आ रहा है? कलकत्ता में रखा गया। फिर 1937 में, अब 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया, ठीक है। कार्यालय कार्यालय का स्थानांतरण किया गया, कहां किया गया? ठीक है। तो वर्तमान हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई, ठीक है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय आ गए तो है ना, क्षेत्रीय कार्यालय ना, 4 में आपको है ना, ये भारत के 4 दिशाओं में मान लो है ना, ठीक है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई है ना, 4 कार्यालय ना। लिखाए थे कल? नहीं बताया, नहीं बताया, पॉइंट नहीं बताया मुझे लिखा है, ठीक है। 4 कार्यालय इंपोर्टेंट है ये, हाँ होगा कहीं है ना, ठीक है। यही है इसके 4 कार्यालय। कौन कौन से? दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। कलकत्ता पश्चिम बंगाल, कहां पर है? महाराष्ट्र और ये दिल्ली, ठीक है। ये चारों दिशाओं में 4 कार्यालय ना, ये क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। यहां पर भी एक निदेशक बैठता है ना, और इन क्षेत्रीय कार्यालयों का एक आदमी कहा जाएगा
आरबीआई में ना, आरबीआई में बैठता है ना, ठीक है। अब कितना हो गया, अब आ जाए ना इसका पहला गवर्नर, पहला गवर्नर है ना, तो पहला गवर्नर है ना, कर बताया था मैंने, कौन सा बताया, 1935 से लेकर 37 तक आया सर ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न इस पे थे ना, मतलब ये कौन हो गया, एवी हो गया, ऑसबॉर्न का एवी है ना, और सीडी पहला लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है इसको, क्यों वीडियो देख लिया अगर इसमें से अपने मोबाइल में से, जैसे वर्तमान में ना, वर्तमान में भी देखो ना, वर्तमान में कौन है, गवर्नर है ना, कौन सी है, 25वें गवर्नर है ना अभी, शक्तिकांत दास है ना। दूसरा कब 8 क्या हुई नोटबंदी, उस समय कौन था, उर्जित पटेल थे, उर्जित पटेल है ना, उर्जित पटेल, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उर्जित पटेल थे उस समय ना। देख रहे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई 1991 में क्या था, आर्थिक सुधार हुए, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ना, तो ये उस समय थे 18वें आर एस वेंकटरमन, 18वें थे, 18वां गवर्नर एस वेंकटरमन, उस समय ये मान लो ये 1990 से लेकर के 1992 तक थे ना, उस समय लिखना है तो मतलब उन्हें कह सकते हैं आर्थिक सुधार के समय, 1991 के आर्थिक सुधार के समय, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन थे ना, ऐसे क्वेश्चन जाएगा और ठीक, तो एस वेंकटरमन बोल देंगे। नोटबंदी के समय आपने बता ही दिया, ठीक है। विश्व में आर्थिक मंदी के समय 2008 में ये कभी मंदी है ना, कब 2008 के समय आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर है ना, कौन से, वाई बी रेड्डी है ना, वाई बी रेड्डी थे, ठीक है। किसी भी नोट पर किसका, आरबीआई के गवर्नर पर क्या होते हैं, साइन होते हैं ना, मतलब 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट को छोड़कर, नोट को है ना, ठीक है, सभी नोटों पर, सभी नोटों सिक्कों पर किसके साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं ना, गवर्नर के हस्ताक्षर, कौन के, आरबीआई गवर्नर के होते हैं, ना, ठीक है। 1 रुपए के नोट कहां पर, 1 रुपए का नोट देखा जाए तो कहां है, कहां पर होता है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, हस्ताक्षर है ना, वित्त मंत्री है ना, वित्त सलाहकार मंत्री, या वित्त मंत्री के वित्त सचिव के, सचिव के साथ है, ठीक। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई इसमें कितने, एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं, ठीक है, 4 उप गवर्नर होते हैं ना, कितने, अभी देख लेंगे क्या है, एक गवर्नर होता है ना, 4 उप गवर्नर होते हैं, ठीक है, 4 उप गवर्नर है ना। पहले जब 1935 में स्थापना के समय ना कितने थे, 2 थे ना, 2 उप गवर्नर थे ना। पहला कौन से थे, एक कैप्टन, हाँ कैप्टन सर सिकंदर हयात खान है ना, ये था। दूसरा टेलर है ना, जेम्स वी
टेलर है ना, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अब वर्तमान में कितने हैं? 4। वर्तमान में 4 उप गवर्नर है, ठीक है। कौन कौन हो गए आपका लिखो? स्वामीनाथन जानकीरमन है ना, दूसरा टीवी शंकर नायर है ना, हाँ इसका 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया अभी है ना, ठीक है। और एम राजशेखर राव है ना, और एक डॉक्टर एमडी है ना। ये 4 क्या है? उप गवर्नर है ना, राजशेखर है ना, राजेश्वर है ना, राजेश्वर राव है ना, ठीक है। अगर महिला की बात करें तो महिला कौन थी? के जे उदेसी है ना, ये मध्य भारत की आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर रही है ना, के जे उदेसी बोल रही है, के जे उदेसी है ना, ये महिला है, ठीक है। कि 2003 से लेकर के 5 तक रही है ना, ऐसे कुछ ना जाते हैं। ये उप गवर्नर है ना, हाँ गवर्नर नहीं रही अभी तक महिला, लेकिन उप गवर्नर तक तो रह रही है ना। तो वर्तमान में कितने हो गए? 4 है ना, 4 उप गवर्नर, ठीक है। स्वामीनाथ है ना, जानकीरमन है ना, जानकीरमन है ना, टीवी शंकर हो गया, डॉक्टर एमडी हो गया, एम राजेश्वर राव, ठीक है। ये 4 कौन हो गए? उप गवर्नर है ना, ठीक है। तो इसे के कार्यालय में कौन होते हैं? एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर है ना, ठीक है। उप गवर्नर बताई दिया कौन है? शक्तिकांत दास है ना, ठीक है। अभी इस बैंक से पैसा कितना लिया है? और सरकार ने, है ना, हाँ 2.11 लाख है, क्योंकि करोड़ है, 2.11 लाख करोड़ रुपए अभी सरकार ने इससे क्या है पैसा लिया है ना, क्योंकि ये सरकारी बैंक है ना, सरकारी बैंक है तो सरकार तो लेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? केंद्रीय बोर्ड होता है ना, जिससे निदेशक मंडल बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसका गठन है ना, गठन क्या इसमें क्या करता है? ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड है ना, ये क्या करता है? जो बैंक के कामकाज होते हैं ना, उनको क्या करता है? मतलब कामकाज को लिए नियुक्त किया जाता है ना, आरबीआई के एक्ट के अनुसार, ठीक है। निदेशक बोर्ड की नियुक्ति की जाती है ना, की जाती है इसमें ना। इसमें कौन कौन होता है? कुछ सरकारी होते हैं, कुछ गैर सरकारी है गठन है ना। सरकारी होते हैं ना, सरकारी निदेशक, ठीक है, सरकारी होते हैं, कुछ गैर सरकारी होते हैं, होते हैं ना, स्थानीय बोर्ड, सरकारी गैर सरकारी स्थानीय बोर्ड है ना। सरकारी निदेशक में एक गवर्नर हो गया अपना, ठीक है, जैसे शक्तिकांत दास है, ठीक है। 4 उप गवर्नर हो गए, जैसे अभी लिखा है ना, टीवी नायर हो गया, स्वामीनाथन जानकीरमन हो गया ना, एमडी हो गया, और एक और कौन था? वो 4 हो गए ना, हाँ ये हो गए ना। गैर सरकारी में इस सरकार के द्वारा नाम है ना, विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी है ना, तो लिख लेंगे पूर्णकालिक। ये कैसे हो ना पूर्णकालिक, ये कैसे हो ना पूर्णकालिक निदेशक, ठीक है। एक आइडिया सरकार द्वारा नाम है ना, नाम है ना, विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है, विभिन्न कितने 10 तथा 2 सरकारी अधिकारी, ठीक है। 10 निदेशक है ना, जैसे अपन ने कहा कि क्या, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, वहां से जाता है, सेवी हो गई, सेवी का एक आदमी जाता है इसमें,
मतलब विभिन्न क्षेत्रों से एक एक करके 10 निदेशक क्या गैर सरकारी निदेशक होते हैं। ठीक है, फिर आ गया अपने है ना, ठीक है, नई दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, और हो गया मुंबई। ठीक है, प्रत्येक से क्या होगा, एक व्यक्ति है ना, प्रत्येक बोर्ड में बैठेगा, सामने सामने। ठीक है, ये हो गए तुम्हारी। ठीक, सदस्यता, सदस्यता ना, पता ना, सदस्य होंगे कितने, प्रत्येक स्थानीय बोर्ड, प्रत्येक ना, प्रत्येक में से क्या, प्रत्येक में से प्रत्येक में कितने होंगे, इसमें 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 सब में कितने सदस्य कितने होंगे, प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे। समझ आ गया। सदस्य का कार्यकाल या प्रेरक का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का है ना, कार्यकाल कितने, सॉरी 4 वर्ष के लिए। ठीक है, ये सदस्य। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है ना। हाँ, केंद्रीय वही का काम है, प्रधानमंत्री और उसका राष्ट्रपति तो करता ही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अपना आदमी करते हैं, दिक्कत नहीं करे। नियुक्ति समिति 4 वर्ष के लिए होती है ना, समझ में आ गया, 4 वर्ष के लिए होती है ना। चल, जारी करने का काम करेगी ना, नोट जारी करने का काम करेगी ना। तो नोट जारी करने के लिए एक पद्धति अपनाती है ना, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाती है। समझ में आ रहा है, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ना। आ गया मेरा मार्कर, ये आ रही है मिनिमम। तो ये एनपीए लोन देती है ना, लोन किसको देगी, वाणिज्य बैंक को है ना, लोन देगा हम ठीक है, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक है ना। हाँ वैसे लिख लो, पूरी पहले भी लिखा दी है, मुझे लगता है पूरे नहीं लिखाए होंगे। ठीक है, नोट जारी करती है, ठीक है। तो जो नोट जारी करती है कौन सी सिस्टम है ना, ये आता है क्वेश्चन है ना, आरबीआई नोट जारी करने के लिए कौन सी विधि अपनाती है ना, तो ये विधि है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है ना, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है ना, प्रणाली अपनाती है ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, ये अपनाती है ना। इसमें होता क्या है, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली में कम से कम है ना कितना, 200 करोड़ रुपए तक है ना, कितना 200 करोड़ रुपए तक नोट जारी करती है, इससे ज्यादा जारी नहीं करती ना। 200 करोड़ रुपए की मूल्य तक के नोट है ना, नोट जारी करेगी ना। अब ऐसे में बड़ा क्या जाएगा देखना, 115 करोड़ का तो सोना, मतलब रहना ही रहना चाहिए इतना, 115 करोड़ रुपए का सोना होता है, सोना होना चाहिए, गोल्ड। समझा। अब बचे कितना शेष, तो क्या होगा, बैंक ऐसे नहीं नोट उसका मूल्य देख करके ना, ये बताया था। ठीक है, तो कितना 115 करोड़ रुपए तक का उसके पास गोल्ड होना चाहिए, तब जारी करेगी है ना। शेष राशि है ना, शेष राशि का कितना एफडी होना चाहिए ना, मतलब कहे तो विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा भंडार होने चाहिए ना। मतलब आरबीआई क्या करता है, विदेशी मुद्रा के भंडार का काम करता है ना, समझ में आ रहा है। तो कितने तक ये नोट निकालेगी, तो कितना न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर निकालेगी, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए इसके पास, 85 करोड़ रुपए तक के फॉरेन करेंसी होने चाहिए। समझ में आ रहा है, फॉरेन डॉलर हो गए, डॉलर हो गए, एन हो गए, रूबल हो गई है ना, ऐसी मुद्रा है ना, विदेशों की जो बड़े बड़े देशों की जो मुद्रा होती है, तो इसमें लिख सकते हैं 85 करोड़ रुपए, तब निकालेगी वो ना।
सरकार का सलाहकार बैंक है ना, भारत सरकार का, भारत सरकार का सलाहकार है, सलाहकार है ना। केंद्रीय बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक है ये ना, ठीक है, लाइसेंस वगैरह देती है ना। और अगर उसके दिशा निर्देशन के आधार पर कोई बैंक नहीं चल रही है तो उस पर जुर्माना करती है, कभी कभी लाइसेंस रद्द कर देती है ज्यादा दिक्कत करे तो ना, ठीक है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, नीति, मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति बनाती है ना, ठीक है। पैसे से संबंधित नीतियां क्या करती है, डिसाइड करती है ना। बैंकों